अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। और आज हम बात करेंगे जी बेसबॉल क्रिकेट के ऊपर। क्या हुआ है जी उनके साथ इंडिया में। और जो है आज जिस तरह से खबरें आ रही हैं धर्मशाला से कि भाई बेसबॉल क्रिकेट का जो है रोहित शर्मा ने जो 11 उतारी थी उसने जो है वो गला घोंट के रख दिया है। और अब जो है आने वाले टाइम में शायद कि बेसबॉल जो है वो आपको नज़र ही ना आए। जिस तरह से धर्मशाला के अंदर उनको दफन करके रखा इंडियन स्पिनर्स ने। और जो जाल बिछाया था अश्विन ने, उसी जाल के अंदर जो है वो सेकंड इनिंग्स के अंदर कुलदीप यादव ने जो है बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की। और फिर 198 के ऊपर बेसबॉल क्रिकेट जो है वो बिल्कुल दफन होके चली गई। और एक इनिंग्स और 64 रन्स की एक बहुत बड़ी लीड के साथ जो है इंग्लैंड टीम को ये टेस्ट, पांचवा टेस्ट और आखिरी इस सीरीज़ का था, वो हार के जाना पड़ा। हालांकि इससे पहले एक बहुत ही बड़ी खबर थी दुनिया क्रिकेट के अंदर। जिमी एंडरसन ने जो है 700 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया, बनाया। और पहले बॉलर हैं दुनिया क्रिकेट के अंदर, फास्ट बॉलर जिन्होंने 700 से ऊपर विकेट्स ली हैं। सो उसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जिमी एंडरसन को कि वो 700 विकेट्स ली उन्होंने। लेकिन बेसबॉल क्रिकेट का जिस तरह से यहाँ पे सीरीज़ इख्तिताम पजीर हुई, इसी के साथ ऐसे ही लग रहा है कि शायद जो है वो बेसबॉल अब जो है वो कमर उसकी टूट चुकी है। और अब आने वाले टाइम में शायद कि आपको बेसबॉल क्रिकेट दिखे ही ना, क्योंकि जिस तरह के भयानक किस्म के अगर मैं बात करूं कि स्टैट्स हैं इंडिया के अगेंस्ट बेसबॉल क्रिकेट के जो बैटर्स हैं, जिनको जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल थी इस बेसबॉल में, तो आप कहेंगे कि भाई ये तो इससे ज़्यादा बेहतर तो जो है इंडिया के स्पिनर्स जो 8वें 9वें नंबर के ऊपर अश्विन, कुलदीप या फिर जो है अक्षर पटेल आके खेलते हैं, उन्होंने इनसे ज़ायद रन स्कोर किए होंगे। बेन डकेट की बात करें, उनके बल्ले से कुछ रन्स देखने को मिले। और जैक क्रॉली के बल्ले से मेरे ख्याल से 30-35 रन्स की उनकी एवरेज है। लेकिन उसके बाद जितने भी बैट्समैन थे, ओली पोप का वो फर्स्ट टेस्ट मैच जिसमें 196 उन्होंने किया, उसके बाद उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा। और वो इसी बेसबॉल के चक्कर में, हालांकि वो जिस तरह से खेलते हैं वो धीमे अंदाज के साथ खेलते हैं और उनको स्ट्राइक रेट मेंटेन करना या इस चक्कर में वो नहीं होते, लेकिन वो अपने विकेट्स हमेशा से इसी तरह से थ्रो करते हुए गए। फिर जो रूट की बात करें, एक सेंचुरी उनके बल्ले से भी आई। आज के मैच में भी उन्होंने 84 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन इट वाज नॉट इनफ। और वो जिस बेसबॉल क्रिकेट के चक्कर में पड़े, सो उसकी वजह से उनको कितना नुकसान हुआ कि अब 12,000 से ज़ायद रन उनके हो चुके थे। और इस सीरीज़ के अंदर जो रूट सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे बेसबॉल क्रिकेट की तरफ से, बेसबॉल खेलते हुए नहीं बल्कि अपनी जो उन्होंने एक रवायती अंदाज में जिस तरह से वो खेलते आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे से हमने देखा, अगर उसी अंदाज के साथ वो खेलते तो शायद जो है वो यहाँ पे ये तो नहीं है कि बेसबॉल जो है वो आप जीत जाते, 4-1 से जीत जाते, लेकिन जो इतने बड़े बड़े मार्जिन से आपने रुसवाइयाँ अपने सर के ऊपर ली हैं वो शायद कि आपको ना लेनी पड़ती। और शायद कि ये जो मैचेस आपने जितने भी देखे हैं मैचेस, चौथे दिन ही उनका रिजल्ट जो है वो आ जाता है। सो ये चीज़ भी आपको ना देखने को मिलती और एटलीस्ट आपको ये होता कि भाई 5वें दिन के ऊपर ऊपर जो है वो टेस्ट मैच जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक तो ये है कि भाई बेसबॉल क्रिकेट ने जो है वो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर भी बड़े सवालात जो है वो डाल दिए हैं, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट खेल के आप तीसरे या चौथे दिन ही जो है वो रिजल्ट अचीव कर लेते हैं। बेशक आप हारते हैं या जीतते हैं, लेकिन जो एक रवायती किस्म की टेस्ट क्रिकेट है वो हमेशा से 5वें दिन के ऊपर ही जाके रिजल्ट मिलता है। सो इस चीज़ के ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं मेरी तरफ से भी और बाकी जितने भी क्रिकेट के हल्के हैं उनकी तरफ से कि भाई आपने अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, इस तरह से बेसबॉल ही खेलनी है, तो भाई टेस्ट को जो है वो लिमिटेड कर दो, फिर 4 दिन के ऊपर रख दो कि भाई 4 दिन का टेस्ट मैच हुआ करेगा, ये 5वां दिन जो है ये निकाल ही दो, बिल्कुल ख़त्म करके रख दो। सो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाई इनकी बॉलिंग के अंदर जिमी एंडरसन जो है वो 700 विकेट्स उन्होंने ली, बहुत बेहतरीन किस्म के बॉलर हैं, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर बिल्कुल खामोश रहे। फिर शोएब बशीर के आने के बाद कुछ जो है वो उम्मीद एक बंदी थी कि विकेट्स ली उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अच्छे खासे रन्स भी कंसीड किए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेसबॉल ने बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया। फिर
जो रूट के बाद अगर बात करें, बेन स्टोक्स बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए, बिल्कुल उनकी तरफ से कोई भी बड़ी इनिंग्स जो है वो देखने को नहीं मिली। जॉनी बेयरस्टो 30-32 से जायद जो है वो नहीं जा सके इस पूरी सीरीज के अंदर। और सबसे बड़ा जो फ्लॉप था वो इस सीरीज का, वो आपको अगर मैं बात करूं तो वो जॉनी बेयरस्टो की सूरत में था, क्योंकि जिस तरह से वो जाने जाते हैं, हार्ड हिटिंग उनके अंदर एक एबिलिटी है और वो बड़े स्कोर कर सकते थे, जो है वो सेंचुरीज की तरफ लेके जा सकते थे अपनी टीम को, लेकिन वो ना लेके जा सके। इसके अलावा बॉलिंग जो थी वो बिल्कुल भयानक रही इस पूरी सीरीज के अंदर। दूसरी तरफ अगर बात करें इंडियन बैटर्स में, यशस्वी जायसवाल ने बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग की, 700 से ज़ायद रन, 712 रन उन्होंने स्कोर किए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है उन्होंने लिया। फिर अगर बात करें ध्रुव जुरैल ने आके जो पिछले टेस्ट मैच के अंदर बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स के लिए, सरफराज जो है वैसे ही उन्होंने पहले टेस्ट मैच से ही जो है अपनी दाग बिठा के रख दी थी कि भाई उनके पीछे जो है वो रणजी ट्रॉफी है और उनके पीछे डोमेस्टिक जो है वो पूरी है। श्रेयस अय्यर को जो है वो बाहर किया गया, कुछ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा ने भी अच्छा परफॉर्म किया। जिस तरह से उनसे ऊपर से आके मार दाड़ करते हैं और फिर नीचे के जितने भी प्लेयर्स हैं वो जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं। शुभमन गिल ने कुछ इनिंग्स के अंदर, जिस तरह से शुरू के 2-3 इनिंग्स के अंदर उनकी तरफ से रन्स नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी फ्लो पकड़ा। सो ओवरऑल जो है बड़ी अच्छी बैटिंग देखने को मिली इंडियन टीम की तरफ से। फिर बॉलिंग में जडेजा, अश्विन, कुलदीप तीनों ने बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेज दी हैं। फिर बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग की तरफ अगर आएँ तो जसप्रीत बुमराह ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, सिराज ने अच्छा परफॉर्म किया और बाकी जितने भी बॉलर्स थे उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया इस पूरी टेस्ट सीरीज़ के अंदर। इंडिया को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि 178 रन्स, 178 टेस्ट मैचेस वो जीत चुके हैं और जितने इन्होंने जीते हैं उतने ही हारे हैं। सो ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिया जो है वो विन और लॉस रेशियो जो है उनकी वो इस टाइम पे 1 के इक्वल है। सो ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंडियन टीम के लिए खुश आइंद है। सो ओवरऑल अगर देखें तो बेसबॉल क्रिकेट जो है वो शायद आने वाले टाइम में आपको नज़र आएगी या नहीं आएगी, ये बहुत ही बड़ा सवाल का निशान है। लेकिन बेसबॉल के जो कैप्टन हैं वो जिस तरह से दिल बर्दाश्ता थे कि भाई इस सीरीज़ के अंदर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह से उनको करना चाहिए था, और जितने भी सेट बैटर्स हैं उनके अगेंस्ट एक अच्छी खासी प्लानिंग जो थी वो उनको चाहिए थी करनी, लेकिन वो इस सीरीज़ में बिल्कुल भी नहीं कर सके और उनको आउट प्ले किया इंडियन टीम ने। सो बेसबॉल क्रिकेट आगे दिखेगी नहीं दिखेगी, पाकिस्तान में जो आने वाली सीरीज़ है उसके अंदर हमें दिखेगी या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि यहाँ पे 3-0 के साथ हमें वो हरा के गए और वहाँ पे 4-1 के साथ इंडियन टीम के हाथों हारे हैं। सो इंडिया जो है वो अब WTC में टॉप के ऊपर है। अब पाकिस्तान की जब आगे आने वाली सीरीज़ होंगी उसमें जो है वो पता चलेगा कि भाई इंग्लैंड ने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। सो उम्मीद करता हूँ आपको शो आया होगा पसंद। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।